इंतजार था देवेंद्र यादव के समर्थकों को, इंतजार था देवेंद्र यादव को, इंतजार था देवेंद्र यादव के पक्षकार को कि भैया चालान कब पेश किया जाएगा। पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। उस चालान में कौन कौन सी बातें लिखी गई है, विधायक देवेंद्र यादव ने ऐसा कौन सा षड्यंत्र किया है जिसकी वजह से 120B की धारा लगाई गई है। और देवेंद्र ने भी कहा था कि मैं सभा में आऊंगा, जरूरत पड़े तो पैसा खर्च करके बढ़िया प्रदर्शन करना, जो खर्च लगेगा मैं दूंगा, ऐसा देवेंद्र यादव ने आश्वासन दिया था। वो बलौदाबाजार इलाका जो है बिलासपुर लोकसभा का क्षेत्र भी नहीं है, उसका निर्वाचन क्षेत्र भी नहीं है, तो ऐसे में देवेंद्र यादव वहां पे पहुंचे क्यों? पुलिस ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। देवेंद्र लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से मेल जोल बनाए रखा। सूरजपुर निवासी कुख्यात अपराधी कुलदीप साहू के साथ फोटो भी है। ऐसे में समर्थनकारी व्यक्तित्व करने का कृत्य दर्शाता है। शैलेंद्र बंजारे को लेकर कहा गया कि शैलेंद्र बंजारे जो मामले में अभियुक्त है, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, और उसके साथ देवेंद्र यादव लगातार बातचीत करता रहा। देवेंद्र यादव के साथ जो है एक और नाम है संतोष भारती, इससे भी वो बातचीत करता रहा। और पुलिस ने लिखा है इन अपराधियों से लगातार संपर्क में रहने और सभा स्थल में इनसे मिलकर देवेंद्र यादव का बातचीत करना स्थापित हुआ है। यानी कि कहा जा रहा है कि देवेंद्र यादव उन लोग के संपर्क में था जो लोग हिंसा की वारदात को अंजाम दिए, जो पहले से जेल में हैं। और उस दिन देवेंद्र यादव जैसे ही उस सभा स्थल से निकले, उसके बाद हिंसा हुई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप आगे जो देखने वाले हैं उसे ध्यान से देखिएगा। शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जरूर जानकारी मिल जाएगी कि विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर आरोप क्या है बलौदाबाजार हिंसा मामले में। विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में बंद है। जमानत के लिए याचिका लगाई जा रही है, याचिका खारिज हो जा रही है, लेकिन 13 नवंबर को कोर्ट में पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। और इस चार्जशीट में क्या कुछ बातें लिखी गई है, देवेंद्र यादव के खिलाफ कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं, देवेंद्र यादव को गिरफ्तार क्यों किया गया है, देवेंद्र यादव का कनेक्शन किन किन लोगों से है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। 1200 पेज का चालान विधायक देवेंद्र यादव मामले में पेश किया गया है पुलिस की ओर से। अब उस चालान पेश करने के बाद अगली सुनवाई उस चालान पर बातें होगी। विधायक देवेंद्र यादव की ओर से जो वकील लगाए गए हैं, जो उनके वकील हैं, पक्षकार हैं, वो इस पर बहस करेंगे। इंतजार था देवेंद्र यादव के समर्थकों को, इंतजार था देवेंद्र यादव को, इंतजार था देवेंद्र यादव के पक्षकार को कि भैया चालान कब पेश किया जाएगा। पुलिस ने चालान पेश कर दिया है। उस चालान में कौन कौन सी बातें लिखी गई है, विधायक देवेंद्र यादव ने ऐसा कौन सा षड्यंत्र किया है जिसकी वजह से 120B की धारा लगाई गई है। विधायक देवेंद्र यादव ने किन लोगों से बात की गई है जिससे लग रहा है कि विधायक देवेंद्र यादव इस हिंसा में शामिल थे। सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। बहुत शॉर्ट में, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। 10 जून की घटना थी, आपको मालूम होगा। सतनामी समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे। गिरौदपुरी में 15, 16, 17 मई को एक घटना घटी थी। जैद खान को काटकर फेंक दिया गया था। उस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके नाम भी बताए गए हैं, कौन कौन है वो लोग। इसके अलावा उसके बाद जब समाज के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर 10 जून को आंदोलन करने गए, वो आंदोलन इतना उग्र कैसे हुआ, वो आंदोलन इतना आक्रोशित कैसे हुआ, लोग इतने आक्रोशित कैसे हो गए, सब कुछ चालान में लिखी गई है। पुलिस ने चालान में बताया है पॉइंट टू पॉइंट वो कौन कौन लोग हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। विधायक देवेंद्र यादव का इन्वॉल्वमेंट कैसा है वो भी बताने की कोशिश की गई है। इस जांचकर्ता अधिकारी हैं इंस्पेक्टर प्रभारी प्रणाली वैद्य, साइबर सेल, बलौदाबाजार जिले के हैं। और चालान की कॉपी में लिखा गया है जो बातें हैं। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में घटना का जो शॉर्ट विवरण है वो बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम देवेंद्र यादव वाली कॉपी पे आएंगे कि देवेंद्र यादव की कॉपी को लेकर क्या क्या लिखा गया है। पुलिस ने अपने चालान में लिखा है कि दिनांक 30 मई 2024 को समस्त सतनामी समाज की ओर से किशोर नवरंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष है भीम क्रांति जो वीर सेना का, और उनके दीपक धृत लहरे, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग बलौदाबाजार का, इन्होंने एसडीएम को, राजस्व एसडीएम को एक आवेदन प्रस्तुत किया। उस आवेदन पत्र में लिखा गया था कि 10 जून को दशहरा मैदान बलौदाबाजार में सतनामी समाज के प्रदेश स्तरीय आंदोलन के आयोजन के संबंध में अनुमति प्रदान की जाए। उस अनुमति को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई थी, जो शर्त बनाई गई थी, वो शर्त को भी जानना जरूरी है कि आखिर उस अनुमति के साथ कौन कौन सी शर्त प्रशासन ने दी थी, जिसका पालन हुआ या नहीं, ये भी आप जानिए। जिला प्रशासन की ओर से कुछ शर्त दिए गए। वो शर्त इस तरह है,
आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अनुमति पत्र की समस्त शर्तों का पालन करेगा, यानी कि जो प्रशासन ने अनुमति दी है जिन शर्तों के साथ, उस शर्तों का पालन किया जाएगा। आयोजन में शामिल होने वाला व्यक्ति जिला प्रशासन और पुलिस बल का सहयोग करना होगा। आयोजन के मार्ग और स्थल पर कानून व्यवस्था और शांति पूरी तरीके से बनाए रखी जाएगी। जिसका पालन हुआ नहीं, निर्धारित स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिसमें आयोजक भी शामिल हो, जुलूस सभा में हथियार, नशीला पदार्थ, कोई अन्य खतरनाक पदार्थ नहीं लेकर आएगा। लेकिन इस शर्त का पालन बिल्कुल नहीं किया गया है, क्योंकि उस दिन दंगा फसाद हुआ था। आयोजन में नफरत फैलाने वाले भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। पुलिस के चालान में इस बात का जिक्र है कि वहां पे भड़काऊ भाषण दिए गए। आयोजन के दौरान आम जनता की सुविधा के लिए यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा। पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी की जाएगी। रिकॉर्डिंग की एक प्रति जुलूस सभा के बाद की दिनों की अवधि संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत की जाएगी। लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग जुलूस सम्मेलन के समय के दौरान प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पर किया जाएगा। यानी कि भाई बहुत सारी बातें लिखी गई है। इसके अलावा आयोजन में लाठी, डंडा, हथियार, आग्नेय अस्त्रे किसी को भी रखने की अनुमति नहीं होगी। इसका भी पालन नहीं किया गया है। आपने देखा उस दिन दंगा फसाद जो हुआ है, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी, और उस घटना में कितना नुकसान हुआ इस बात का भी जिक्र किया गया है। वो भी चालान में हम आपको बताते हैं कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। और उससे पहले आप ये जान लीजिए कि घटना की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, इस बात का भी जिक्र किया गया है। तो उसे भी आपको पढ़ के मैं बताता हूँ कि पुलिस ने अपने चालान में क्या लिखा है। बताया गया कि सभा की संपूर्ण व्यवस्था नितेश उर्फ निक्कू टंडन द्वारा की जाकर सक्रिय भागीदारी निभाई गई। भाषणों में उपस्थित जनसमूह, जिनकी संख्या 8 से 10,000 थी, आक्रामक मानसिकता का संचार हुआ। सतनामी समाज के विभिन्न संगठनों के अग्रपंथी के पदाधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सभा में जनसमूह न केवल उत्साहित हुआ वरन नारेबाजी करता रहा। ये सरकारी शब्द है। इसके अलावा दशहरा मैदान में आयोजित इस आंदोलन सभा में वक्ताओं द्वारा दिए गए उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषण उपस्थित जनसमूह, जिसमें सतनामी समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी प्रमुख रूप से अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे, उनके मन में अन्य समुदाय के प्रति शत्रुता का संवर्धन करने वाला था, जिसमें समुदायों के मध्य सौहार्द बने रहने के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और लोक शांति पर विघ्न पड़ने की प्रबल प्रकट संभावना हुई। सभा में दिए गए भाषण लोक दृष्टिकारक वक्तव्य के श्रेणी के थे, जिससे जन समूह सार्वजनिक शांति को भंग करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित लगा। यानी कि कहा जा रहा है कि जो भीड़ थी, जो लोग थे, वहाँ पे 8 से 10,000 लोग थे, और जो नेता आए थे, जो समाज के लोग भी थे, अन्य जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि उनके अंदर में अन्य समाज के प्रति, अन्य समुदाय के प्रति एक आक्रोश उत्पन्न हो गई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है चालान में, उपस्थित जनसमूह को दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाया गया। ये महत्वपूर्ण लाइन है, आप समझिएगा। सतनामी समाज के लोगों को ये उकसाया गया कि आपको अन्य समाज समुदाय के प्रति, अन्य समुदाय के खिलाफ जो है अपराध करने के लिए उकसाया गया। और इन भाषणों से लगभग 12 बजे उपस्थित जनसमूह उत्तेजित होकर आक्रामक होने लगा। यानी कि प्रदर्शन शुरू हो चुका था 11 बजे से, और 12 बजे जो भीड़ वहां पे मौजूद थी, उनके अंदर आक्रोश, उत्तेजना जो है वहां पे बढ़ चुकी थी और नारेबाजी लगातार करने लगे। दशहरा मैदान में उपस्थित सभा के आयोजनकर्ता एवं सभा में वक्तव्य देने वाले समाज व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए आक्रामक, भड़काऊ भाषण और उत्तेजनात्मक हाव भाव से उपस्थित जन समूह को रैली आंदोलन करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया। यहाँ पे लिखा गया कि जो भाषण दी गई, भाषण देने के बाद जो सभा थी वो रैली का रूप ले ली, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा जो बातें और लिखी गई है वो भी आपको बताते हैं कि कितना नुकसान हुआ। इसमें लिखा गया है कि इस जन समूह के उपद्रवी प्रवृत्तियों के व्यक्तियों तथा इनमें शामिल असामाजिक तत्वों ने पुलिस व्यवस्था का विरोध करते हुए हिंसक रूप ले लिया। कुछ व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित होकर शहर की सड़कों में अवरुद्ध भी किए गए। धीरे धीरे बलौदा बाजार शहर का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा। विधि विरुद्ध जमाओं के उत्तेजित जनसमूह ने दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक बलौदा बाजार शहर के बस स्टैंड, गार्डन चौक, चक्रपाणी स्कूल चौराहा, संयुक्त जिला कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्ट्रेट का और परिसर में स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय और आसपास के क्षेत्र में पथराव करते हुए पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की की गई। मारपीट करते हुए, आगजनी करते हुए दहशत का वातावरण निर्मित किया गया। और इस घटना में संयुक्त जिला कार्यालय, कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में कार्यालय, आगजनी की घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। अभिलेख क्षतिग्रस्त हो गए। संपूर्ण घटनाक्रम में
कंपोजिट बिल्डिंग्स पर्यावरण सौंदर्यकरण के जो है वहाँ पे वृक्षारोपण के तहत लगाए गए 9 पेड़ जल गए, 9 पेड़ का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि घटनाक्रम में निजी वाहन 134, मोटरसाइकिल 29 चार पहिया और एक फायर ब्रिगेड, कुल 164 वाहन तोड़फोड़ में क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा ये भी बताया गया कि आगजनी में नष्ट हुए निजी वाहनों में मोटरसाइकिल की जो संख्या थी 73, चार पहिया वाहनों की संख्या 22, कुल 95 जो है वाहन जल गए, ऐसा जिक्र किया गया है। इसके अलावा तोड़फोड़ और आगजनी में कुल 17 शासकीय वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जिस तोड़फोड़ की नुकसान राशि 10 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा आगजनी से नुकसानी राशि 42 रुपये का जिक्र किया गया है और आगजनी से कुल 276 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। नुकसान राशि का आकलन की बात करें 2 करोड़ 82 लाख रुपए की गई है, ये चालान में जिक्र किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर देवेंद्र यादव का एपिसोड कहाँ से शुरू हुआ, ये भी आपको जानना चाहिए। देवेंद्र यादव के फाइल को लेकर देखते हैं। लगभग 1.5-2 पेज का वो फाइल है जिसमें देवेंद्र यादव का जिक्र किया गया है। देवेंद्र यादव को लेकर कहा गया है कि सतनामी समाज का कार्यक्रम था, इसमें देवेंद्र यादव का काम क्या है। इसके अलावा देवेंद्र यादव को मंच पर बैठने नहीं मिला, इसलिए देवेंद्र यादव अपमानित हुआ। देवेंद्र यादव को सतनामी समाज के लोगों ने रोका। इसके अलावा देवेंद्र यादव के समर्थक उस सभा में आने से मना भी किए, ऐसा चालान में लिखा गया है। फिर देवेंद्र यादव षड्यंत्र करने पहुंच गया, ये चालान में जिक्र किया गया है। इसके अलावा देवेंद्र यादव उन लोगों से संपर्क में रहा जो लोग इस हिंसा में शामिल हुए और उस हिंसा के बाद भी देवेंद्र यादव उनके संपर्क में रहा, ऐसा चालान में पेश किया गया है। इसके अलावा एक और बातें लिखी गई है कि विधायक देवेंद्र यादव का विधानसभा क्षेत्र भिलाई नगर पड़ता है और ना ही बलौदाबाजार भिलाई नगर विधानसभा का पड़ोसी है या फिर उसके सीमा है जहां पे वो देवेंद्र यादव पहुंच जाए। इसके अलावा विधायक देवेंद्र यादव बिलासपुर लोकसभा से चुनाव भी लड़े, तो वो बलौदाबाजार इलाका जो है बिलासपुर लोकसभा का क्षेत्र भी नहीं है, उसका निर्वाचन क्षेत्र भी नहीं है। तो ऐसे में देवेंद्र यादव वहां पे पहुंचे क्यों? पुलिस ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। आपका विधानसभा भिलाई नगर है, आपका लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर है, इसके अंदर में उस दोनों के इलाके में यानी कि भिलाई और बिलासपुर के इलाके में बलौदाबाजार नहीं आता, तो वहां आप क्यों गए थे? तो कहीं ना कहीं विधायक देवेंद्र पर यही भी सवाल उठाए गए हैं। विधायक देवेंद्र को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अपने षड्यंत्र करना था, अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी थी, इसलिए देवेंद्र यादव वहां पहुंच गए। इसके अलावा सहयोग को लेकर बातें कही गई है। विधायक देवेंद्र यादव से जो आयोजक थे उन्होंने सहयोग मांगा, तो देवेंद्र यादव ने कहा था, इस बात का जिक्र है, कहा था कि जोरदार आंदोलन करो जिससे प्रशासन हिल जाए। और देवेंद्र ने भी कहा था कि मैं सभा में आऊंगा, जरूरत पड़े तो पैसा खर्च करके बढ़िया प्रदर्शन करना, जो खर्च लगेगा मैं दूंगा, ऐसा देवेंद्र यादव ने आश्वासन दिया था, जैसा कि पुलिस ने अपने चालान की कॉपी में इस बात का जिक्र किया है। भड़काऊ भाषण की बात की गई है कि 22 जुलाई को बयान लिया गया था और उस विश्लेषण निकाला गया कि देवेंद्र जब था वहां पे तब प्रशासन और शासन के विरोध में भड़काऊ भाषण दिया जा रहा था, यानी कि विधायक देवेंद्र यादव उस कार्यक्रम स्थल में, उस आंदोलन में मौजूद थे, उसी बीच भड़काऊ भाषण दिया जा रहा था, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा अनुमति को लेकर बातें की गई है कि 8 जून 2024 को अनुमति दिया गया था, जिसमें साफ साफ उल्लेख था कि लाउड स्पीकर में भड़काऊ भाषण कोई नहीं देगा। बावजूद उस हिंसा प्रदर्शन से पहले उस सभा में भड़काऊ भाषण दिया गया। इसके अलावा एक और बात लिखी गई है पुलिस की ओर से चालान में, कुलदीप साहू का जिक्र है। ये वही कुलदीप साहू है जिसने आरक्षक की पत्नी और आरक्षक की बेटी की हत्या किया था, ये सूरजपुर वाला कुलदीप साहू। चालान में लिखा है कि देवेंद्र लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से मेलजोल बनाए रखा। सूरजपुर निवासी कुख्यात अपराधी कुलदीप साहू के साथ फोटो भी है, ऐसे में समर्थनकारी व्यक्तित्व करने का कृत्य दर्शाता है। यही नहीं, पुलिस ने उन बातों का भी जिक्र किया है, राजनीति के साथ साथ विधायक देवेंद्र यादव का अपराध करना यानी कि 2009 से चला आ रहा है। बिलासपुर और दुर्ग में 10 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, इस बात का भी जिक्र विधायक देवेंद्र यादव की चालान में लिखा गया है। मोबाइल को लेकर बातें कही गई है कि पुलिस कह रही है कि विधायक देवेंद्र यादव का मोबाइल उन्हें नहीं मिला, वहीं देवेंद्र कह रहे हैं कि उनका मोबाइल पुलिस के पास है। ऐसे में सवाल यह है कि मोबाइल किसके पास है और पुलिस को मोबाइल का क्या काम है, ये भी सवाल देवेंद्र यादव के वकील की ओर से उठाए गए हैं, लगाए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कॉल डिटेल चाहिए, हालांकि पुलिस के पास पहले से कॉल डिटेल है, पुलिस ने कॉल डिटेल निकाल ली है, तो मोबाइल को लेकर एक इशू है, इसको लेकर लगातार पत्र व्यवहार किया गया। विधायक देवेंद्र को भी पत्र भेजा गया, उनके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव को भी पत्र भेजा गया, उस बात का जिक्र है। शैलेंद्र बंजारे, इसका भी जिक्र है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे और देवेंद्र यादव लगातार शैलेंद्र बंजारे से बातचीत करता रहा।
हिंसा वाले दिन शहर के गार्डन चौक, चक्रपाणी चौक, बस स्टैंड पुलिसकर्मियों पर हमला करना, उन्हें चोट पहुंचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करना और इस मामले में शैलेंद्र बंजारे की गिरफ्तारी की गई है। शैलेंद्र बंजारे लगातार देवेंद्र यादव से बातचीत करता रहा, पुलिस ने भी कहा है। संतोष भारती का जिक्र है, खुर्सीपार का रहने वाला है, भिलाई नगर विधानसभा का निवासी है, इसका भी जिक्र किया गया। विधान देवेंद्र यादव के भिलाई नगर का रहवासी है, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों से लगातार संपर्क में रहना और स्थल में आकर बातचीत करना, यह स्थापित होता है कि देवेंद्र यादव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनसे संपर्क में रहा। ये बातें लिखी गई हैं। इसके अलावा और कुछ डिटेल में बातें लिखी गई हैं जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इन चालान को लेकर, चालान में जो बातों का जिक्र किया गया है, इस पर बहस आने वाले समय में होने वाली है। पुलिस ने अपने चालान में और क्या क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं थोड़ी डिटेल में। ये मैंने शॉर्ट में बताया है, डिटेल में बताते हैं कि चालान की कॉपी के आखिरी इलाके में इस चालान की कॉपी में आखिरी जो लाइन है वो भी आपको सुन लेना चाहिए, बता देते हैं। अभियुक्त देवेंद्र यादव की कार्य प्रणाली प्रकृति आरंभ से ही नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा दर्शाती है। पुलिस ने चालान में ये बातें लिखी है, आगे सुनिए। ऐसे नेतृत्व मुखिया बनकर प्रसिद्धि पाने की लालसा की पूर्ति के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए आपराधिक कृत्य करने से भी परहेज नहीं किया गया। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से लगातार मेलजोल बनाए रखने, अपनी राजनीतिक हैसियत से लाभान्वित करने के लिए प्रशय देना प्रकट हुआ। सूरजपुर निवासी कुख्यात अपराधी कुलदीप साहू के साथ अभियुक्त के छायाचित्र ऐसे ही समर्थनकारी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। राजनीति के साथ साथ वर्ष 2009 से अपना व्यक्तित्व अन्य से पृथक व प्रभावशाली बनाए रखने के लिए अपराध घटित करने का कृत्य किया और अब तक उसके विरुद्ध बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर जिले में 10 अपराध दर्ज हुए हैं, जिससे उसके प्रशासन के प्रति विरोधी मानसिकता स्पष्ट होती है। उक्त अभियुक्त के अपराधी प्रकरणों की सूची अलग से संलग्न कर दी गई, यानी कि अटैच की गई है। चालान की कॉपी में इसका जिक्र किया गया है। और इसके अलावा शैलेंद्र बंजारे को लेकर कहा गया है कि शैलेंद्र बंजारे जो मामले में अभियुक्त है, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है और उसके साथ देवेंद्र यादव लगातार बातचीत करता रहा। देवेंद्र यादव के साथ जो है एक और नाम है संतोष भारती, इससे भी वो बातचीत करता रहा। और पुलिस ने लिखा है, इन अपराधियों से लगातार संपर्क में रहने और सभा स्थल में इनसे मिलकर देवेंद्र यादव का बातचीत करना स्थापित हुआ है। अभियुक्त देवेंद्र यादव के सभा स्थल से ही जाते उपद्रव, तोड़फोड़ आरंभ हो जाना और इन घटनाओं में उसके संपर्क रहे व्यक्तियों की सक्रिय आपराधिक संलिप्तता से अभियुक्त देवेंद्र यादव का इस सभा में पूर्व नियोजित षड्यंत्र को सफल करने के लिए उपस्थित रहना ही स्थापित होता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, यानी कि कहा जा रहा है कि देवेंद्र यादव उन लोग के संपर्क में था जो लोग हिंसा की वारदात को अंजाम दिए, जो पहले से जेल में हैं। और उस दिन देवेंद्र यादव जैसे ही उस सभा स्थल से निकले, उसके बाद हिंसा हुई है और पुलिस इसी को बेस बनाते हुए देवेंद्र यादव को षड्यंत्रकारी बता रही है। इसके अलावा एक और बातें लिखी गई है, वो भी आपको बता देते हैं कि जिसमें देवेंद्र यादव को लेकर जो चालान में लिखा गया है कि हालांकि मैंने सब कुछ शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, बाकी इसमें डिटेल में है। एक चीज़ और है, जांच में ये चीज़ें पाई गई हैं कि आयोजन स्थल में एक निर्वाचित विधानसभा सदस्य होते हुए भी उसे मंच पर सम्मानजनक स्थान नहीं प्राप्त होना और अभियुक्त का अपने समर्थकों के साथ भीड़ में जाकर बैठ जाना। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, विधायक देवेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। इस बात का पुलिस ने कैसे जिक्र किया है ये भी आप सुनिए। जाकर बैठ जाना स्थापित हुआ। संकलित साक्ष्य से यह प्रकाश में आया है कि अभियुक्त को मंच पर जाने का प्रयास करने के समय समाज के सदस्यों द्वारा रोका गया था। यह स्थिति अभियुक्त के लिए अवश्य ही निराशजनक व अपमानजनक रही होगी। इसके बावजूद सभा से ना जाकर सभा स्थल पर बने रहना यह प्रकट करता है कि अभियुक्त की सभा स्थल पर उपस्थित इस आंदोलन के सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्थन कारक और प्रेरक के रूप में थी। अभियुक्त के साथ सभा स्थल पर उपस्थित रहने वाले व्यक्ति जो अभियुक्त के समर्थन रहे हैं, इस दिनांक को बलौदाबाजार में घटित हिंसा और आगजनी के अन्य अपराधों में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किए जाकर अभियोजित किए गए हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि उस दिन
आपको मंच पर बिठाया नहीं गया, आपको समाज के लोगों ने रोका गया, समाज के लोगों द्वारा रोका गया, उसके बाद आप पब्लिक के बीच में बैठ गए, यानी कि लोगों के बीच में बैठ गए। इससे स्पष्ट होता है कि आप जिस उद्देश्य से उस जगह पर गए थे उस उद्देश्य की पूर्ति आपने की है और इसीलिए आपको गिरफ्तार किया गया है, इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा एक और बातें लिखी गई है, इन समर्थकों के द्वारा अन्य साथियों के साथ सभा स्थल तथा उसके पश्चात अन्य अपराधों को घटना स्थल पर उपस्थित रहना और ऐसे समर्थकों को सभा में उपस्थित रहने के लिए अभियुक्त द्वारा प्रलोभन व आर्थिक सहयोग दिया जाना भी स्थापित हुआ है। यानी कि विधायक देवेंद्र यादव ने लोगों को फंडिंग की है इस आंदोलन के लिए, इस हिंसा के लिए, ऐसा लिखा गया है ये चालान में, पुलिस की चालान में। अब देखने वाली बात यह है कि इस चालान को लेकर जो है देवेंद्र यादव के जो वकील हैं वो उस पर क्या बात रखते हैं, क्या स्टैंड करते हैं और आने वाले समय में देवेंद्र यादव के जो वकील है, बचाव पक्ष है, वो चालान का वेट कर रहे थे। देवेंद्र यादव भी इस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे, देवेंद्र यादव के समर्थक भी बात को लेकर कह रहे थे कि इस पूरे मामले में चालान पेश क्यों नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने 1200 पेज का चालान पेश किया है, जिनमें से जो जरूरी बातें थी, पुलिस ने कौन कौन से आरोप लगाए हैं, देवेंद्र यादव को गिरफ्तार क्यों किया है, देवेंद्र यादव षड्यंत्रकारी कैसे है, जो पुलिस के आरोप है उसको पुलिस ने ये पेज के माध्यम से बताया है, कोर्ट में प्रस्तुत हो चुका है। 13 नवंबर को ही चालान पेश हुआ है। अब इस पर अगली सुनवाई होगी। हो सकता है चालान में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों पर भी चर्चा हो सकती है। आगे लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर लगातार अपडेट्स, हमारी कोशिश होगी आपको सही और तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत किया जाए।